गुड मॉर्निंग। जो नए सीरीज़ की आज अगली दवा है वो है काली आयोड। तो काली आयोड के इंडिकेशंस थोड़े लिमिटेड हैं, लेकिन जो भी हैं एकदम परफेक्ट हैं। इसमें क्या है कि खांसी आती है और गाढ़ा और हरे रंग का एक्सपेक्टोरेशन होता है, जो कि साल्टी होता है टेस्ट में। तो साल्टी टेस्ट में एक और दवा है CPR। जो कफ खांसी आती है तो ऐसा लगता है कि बहुत अंदर से आ रही है। जो स्टर्नम होता है ना, ये बीच वाला हिस्सा चेस्ट के, तो यहाँ से खांसी आ रही है और वहाँ पे दर्द भी होता है। और वहाँ से जो दर्द है वो पीछे की तरफ रेडिएट करता है, पीठ की तरफ। दोनों जो स्कैपुला हैं शोल्डर्स के बीच में। तो इसमें एक दवा और है काली बाइक्रोम, लेकिन जो काली बाइक्रोम का एक्सपेक्टोरेशन होता है वो थिक होता है, स्ट्रिंजी होता है, जबकि काली आयोड का थिक होता है, ग्रीनिश होता है, साल्टी टेस्ट होता है और बिल्कुल नीचे से आता है और बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती है और रात को पसीना भी आता है। इनफैक्ट अगर ट्यूबरकुलोसिस या कंजम्पशन का केस है तो काली आयोड ये इंडिकेशन है इसके। लंग में, फेफड़े में स्टिचिंग पेन होता है मिड ऑफ द स्टर्नम में, स्टर्नम के बीचों बीच और पीछे की तरफ, उसी जहाँ दर्द होता है आगे स्टर्नम के बीच में, ठीक उसके पीछे भी ये दर्द होता है। और ऐसा लगता है कि जो चेस्ट है उसकी बड़ी गहराई से एक्सपेक्टोरेशन आ रहा है या स्टिचिंग पेन हो रहा है। चलते समय दिक्कत इसकी बढ़ जाती है। खुली हवा के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है काली आयोड की, पल्सेट्ला और काली सल्फ की तरह। और खुली हवा में चलने से मरीज को फेटिग भी फील नहीं होता, कमजोरी भी फील नहीं होती, इनफैक्ट उसे अच्छा लगता है। पेरियोस्टियल रूमेटिज्म, जो रूमेटिज्म होता है पेरियोस्टियल रीजन में, जो बोन के ऊपर पेरियोस्टियम होता है, उसमें दर्द ज़्यादा होता है। ज़्यादातर ये सिफिलिटिक अफेक्शन होता है। रात के सोते समय हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और सिफिलिटिक अफेक्शन या सिफिलिटिक हिस्ट्री मिलती है तो काली आयोड है। वैसे सिफिलिनम भी अच्छी दवा है और मेडोराइनम भी। सिफिलिटिक अफेक्शन आफ्टर अब्यूज़ ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के अब्यूज़ में, जैसे जो लोग पारा के साथ या पारे के पास ज़्यादा रहते हैं, काम करते हैं, तो ऐसे जो है ग्लैंडुलर स्वेलिंग, ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं और उसमें इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है। और जो काली आयोड के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ओवरडोजिंग की वजह से, इसको हिपरसल्फ एंटीडोट करती है। और हिपरसल्फ मर्क्यूरी एंटी मर्क्यूरियल भी है, मर्क्यूरी के साइड इफ़ेक्ट्स को भी एंटीडोट करती है। अभी एक कंडीशन होती है, जैसे किसी को ठंडी के मौसम में या कहीं ऐसी जगह गए जहाँ खूब ठंड लग गई या उनको निमोनिया हो गया, और निमोनिया होने के बाद बाकी चीज़ें तो ठीक हो गई लेकिन खांसी कंटिन्यू है, उनको खांसी आ रही है, ग्रीन एक्सपेक्टोरेशन है, गाढ़ा है, थिक है और उसका साल्टी टेस्ट है, बहुत ज़्यादा कमजोरी है, वज़न कम हो रहा है और रात को पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्टर्नम में दर्द हो रहा है और ये दर्द पीछे की तरफ रेडिएट होता है। जैसा कि पहले मैंने बताया कि इसमें एक दवा और है काली बाइक्रोम। और अगर यही दर्द राइट लंग में लोअर साइड में हो तो फिर काली कार्ब है मेडिसिन। तो इस कंडीशन में काली आयोड बहुत ही फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव पाई गई और अपनी क्लिनिक में मैंने खुद भी देखा है कि बहुत अच्छा काम करती है। मतलब मरीज़ ठीक ही हो जाता है, फिर तो सब कुछ है, खांसी रह गई, दिया गया तो ठीक हो जाता है। अब जैसे मीज़ल्स के बाद खांसी आ रही है तो आपका कैम्फोरा है, इपिटोरियम परफोलिएटम है, तो ऐसे अलग अलग कंडीशंस में आते हैं। लेकिन जैसे अब इसमें क्या कॉस्टिव फैक्टर है, कोल्ड एक्सपोजर से भी या कोल्ड हो गया। इसमें दो दवाएं और हैं, स्टेनम मेट और आपका सैंगुनेरिया। तो स्टेनम मेट और सैंगुनेरिया में क्या है कि ये तीनों दवाओं में जो होता है एक्सपेक्टोरेशन जो होता है प्रोफ्यूज और थिक रहता है, लेकिन जो स्टेनम मेट है उसमें जो एक्सपेक्टोरेशन होता है उसका स्वाद मीठा होता है, स्वीटिश होता है।
जबकि जो सैंगुनेरिया का एक्सपेक्टरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है और पीटर ऑर्डर होता है कफ का भी और अंदर से भी, और मरीज को भी वो स्वाद बहुत ख़राब लगता है, उसको लगता है जैसे कीचड़ खा रहा है, मुंह में कीचड़, मतलब मरीज भी परेशान रहता है उस बदबू से। जबकि आपका जो काली आयोड है इसमें जो एक्सपेक्टरेशन होता है वो साल्टी टेस्ट होता है। इसमें एक दवा और है सीपिया। जो फीटर ऑर्डर होता है कफ का, उसमें दो दवाएं और हैं, सीपिया और आपका सोराइना। काली आयोड और स्टेनम में जो एक्सपेक्टोरेशन होता है वो ज़्यादातर थिक और ग्रीन होता है, जबकि सैंगुनेरिया में ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत ज़्यादा ग्रीनिश नहीं होता, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता और एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता, बल्कि बदबूदार रहता है। और कभी कभी काली आयोड में जो एक्सपेक्टरेशन होता है वो फ्रॉथी होता है, गाज की तरह होता है। ये ज़्यादातर पल्मोनरी एडिमा की वजह से होता है या ब्राइट्स डिजीज़ में होता है, लेकिन ये कंडीशन कम ही पाई जाती है। ज़्यादातर जो एक्सपेक्टरेशन होता है वो थिक रहता है, ग्रीनिश रहता है और साल्टी टेस्ट रहता है। स्टर्नम में बीचों बीच दर्द होता है, लंग में बिल्कुल अंदर की तरफ डीप साइड में लंग में दर्द होता है, और जो स्टर्नम में पेन होता है स्टिचिंग टाइप का, वो पीछे दोनों शोल्डर्स के बीच में रेडिएट करता है। काली आयोड आपका जैसे ये सिफिलिस हो जाता है या एसटीडी रोग जो होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, तो जो पेनिस पे इरप्शन हो जाते हैं और चिपचिपा डिस्चार्ज होता है पेनिस पे, और जो प्रिपाउज है वो ग्लांस पेनिस पे आके चिपक जाता है, तो उसको मरीज को बड़ी मुश्किल से पीछे खींचता है और उसको मतलब आगे पीछे करने में दिक्कत होती है। इस तरह की दिक्कत में भी काली आयोड बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। ग्लैंडुलर स्वेलिंग में इफेक्टिव है। काली आयोड पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा दिया जाता था और इसका जो एंटीडोट था वो है हिपरसल्फ, और आज भी अगर बाई चांस अगर ओवरडोजिंग हो जाती है तो हिपरसल्फ देने पे वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है। तो ये था काली आयोड डॉक्टर ए बी नैश से। थैंक यू।